आग अंदर है, वो जुनून है, वो पागलपन है। इस गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। हे हेलो। आई एम श्योर टाइम टेबल बनाने में तो आप कई बार सक्सेसफुल हुए होंगे, लेकिन टाइम टेबल फॉलो करने में गड़बड़ हो जाती है और फिर टाइम टेबल से हमारा विश्वास उठ जाता है। पर हमें यह भी पता है कि हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो सीईओ, टॉप पॉलिटिशियन हो, टॉप ऑफिसर हो, हर कोई टाइम प्लान से चलता है। ये क्वालिटी इनमें होती है, इसीलिए ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। सो हमें भी सिर्फ स्टूडेंट नहीं बनना, सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है। और सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए टाइम टेबल के आर्ट को मास्टर करना ही होगा। सो मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पहले मैंने रिसर्च करी, टीचर्स के साथ, टॉपर्स के साथ डिस्कस किया, साइकोलॉजी को भी इन्वॉल्व किया, और अब मैं और टिम्मी, टिम्मी नहीं, शायर टिम्मी, मतलब मैं और ये सो कॉल्ड शायर टिम्मी मिलकर हम आपको देंगे 7 ऐसे टिप्स जिससे आप एक ऐसा टाइम टेबल बना पाओगे जो आपका दोस्त और गाइड बनके आपकी हेल्प करेगा। और इन टिप्स के साथ वो गलतियों को अवॉइड कर पाओगे जिस वजह से टाइम टेबल फेल होता है। अपने टाइम टेबल को सिर्फ बनाने में नहीं, उसको यूज करने में भी, उससे फायदा लेने में भी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। एंड ये टाइम टेबल की हैबिट सिर्फ स्टडीज में ही नहीं, पूरी लाइफ में आपको फायदा देगी। इनफैक्ट आपकी परफॉर्मेंस को हमेशा इंप्रूव करती रहेगी। सो आइए समझते हैं कि कैसे आप अपने टाइम टेबल को सक्सेसफुली बना सकते हो एंड उसको फॉलो करके उससे फायदा ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव। घूमने का प्लान बनाना है लेकिन पता नहीं है कहां जाना है और वहां पे क्यों जाना है, तो घूमने का प्लान कभी ढंग से बनेगा नहीं। लेकिन अगर पता होगा कि गोवा जाने का मन है क्योंकि बीचेस का मूड हो रहा है एंड 10 जून के आसपास जा सकते हैं, तो प्लान सही बनेगा। इसी तरह से टाइम टेबल बनाने से पहले हमें उसको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है और क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल शुरू हुआ एंड फर्स्ट टर्म के एग्जाम है मई के एंड में, तो आपके पास अगर 45 डेज है तो अपना टारगेट सोच लो। फॉर एग्जाम्पल 85% मार्क्स मुझे अचीव करने हैं और ऐसा करने से मेरे सपने कैसे पूरे होंगे। सो इससे क्लियर होगा आपको अपना ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को टाइम टेबल के ऊपर लिख लो। For example, 85% in term exams is equal to successful IAS or a successful doctor or CA in future. पर यार ये स्टडी टाइम टेबल मतलब सुन के ही बोरिंग लगता है यार। इसको स्टडी टाइम टेबल मत बोलो, ये आपका लाइफ टाइम टेबल है। स्टडी टाइम टेबल कहकर हम इसको सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रखते हैं, जो हमारे माइंड को थोड़ा हैवी लगता है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है। और क्योंकि पढ़ाई हमारी लाइफ नहीं, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो लाइफ टाइम टेबल मतलब हम एक नई आदत की शुरुआत कर रहे हैं, वो आदत जो बहुत से लोगों को सक्सेसफुल बना चुकी है। सो लेट्स कॉल इट लाइफ टाइम टेबल। सेकंड टिप, शार्पन द एक्स। अब्राहम लिंकन साहब ने बिल्कुल सही कहा है, गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe। मतलब कि अगर मुझे 6 घंटे मिलते हैं पेड़ काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे लगाऊंगा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि जोश आता है और टाइम टेबल बना देते हैं, लेकिन टाइम टेबल बनाने से पहले खुद को समझा नहीं होता, खुद को एनालाइज नहीं किया होता, इसलिए टाइम टेबल सक्सेसफुली फॉलो नहीं हो पाता और जोश खत्म हो जाता है। सो आपको भी पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना होगा, सो दैट आप हर चैलेंज को सक्सेसफुली काट पाओ और अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ। यार अब मैं ये कुल्हाड़ी कहां से लाऊं? नहीं, मैं लाऊंगा और तुझे ही काटूंगा। सो मेरे पॉइंट का मतलब यह है कि अपना टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ टाइम, 2-3 दिन खुद को एनालाइज करने में जाओ कि आपके दिन भर का टाइम कहां जाता है। यह है आपकी शार्पनिंग द एक्स। अपने दिन के एंड में डिटेल में लिखो कि आपका दिन आपने कैसे स्पेंड किया। हर किसी का एक बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है, मतलब वो टाइम जब हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे मेरे केस में सुबह सो के उठने वाला टाइम, या नैप लेके जब उठता हूँ, या फिर शाम का टाइम, ये मेरे बायोलॉजिकल प्राइम टाइम है। और लंच के बाद मेरा लो टाइम होता है। ऐसे ही आपको भी ऑब्जर्व करना है कि आप कब कब फ्रेश होते हैं। कोई स्कूल से आके नैप लेकर फ्रेश होता है, कोई रात को एक्टिव होता है। इस सब का बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आइडिया होता जाएगा जब आप अपने दिन को रिकॉर्ड करोगे, और आपको यह भी पता चलेगा कहीं आप अपना प्राइम टाइम फालतू चीजों में तो नहीं वेस्ट कर रहे और लो टाइम पे इंपॉर्टेंट काम को करने की कोशिश कर रहे हो। अगर डॉक्टर को वीकनेस और स्ट्रेंथ पता ही नहीं होगी तो दवाई भी कभी सही नहीं होगी। सो इस तरह से आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को पेपर पे डाल के अपने एक्स को शार्प कर लिया। अब जो टाइम टेबल बनेगा ना, वो सिर्फ जोश में नहीं बनेगा, वो अपने ऊपर की हुई रिसर्च का रिजल्ट होगा। टाइम टेबल एक कुल्हाड़ी है, तेज कर लो इसकी धार, वरना प्रॉब्लम्स की आपको सहनी पड़ेगी मार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार टिम्मी। थर्ड, डोंट ओवर स्ट्रेस। रनिंग कभी ढंग से करी ना हो और अचानक एक दिन बोलो यार आज ना मुझे मैराथन में भागना है। ये तो आपको बेवकूफी लगेगी, पर जब टाइम टेबल की बारी आती है ना, तो हम ये बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं। रूटीन होता है 2-3 घंटे पढ़ने का और सीधा टाइम टेबल बनाते हैं 7-8 घंटे रोज पढ़ने का। फ्रेंड्स, चाहे डाइट हो, जिमिंग हो, रनिंग हो, हमारी बॉडी या हमारा माइंड धीरे धीरे इंप्रूव करता है।
एक साथ बड़ा चेंज लाने की कोशिश में फेलियर ही मिलता है और फेलियर हमें डिमोटिवेट कर देता है। सो याद रहे कि ओवर प्लान एंड नो रिजल्ट इससे बेटर है राइट प्लान विद अ रिजल्ट। और क्योंकि स्टडिंग एक इंटेंस एक्टिविटी है, कंसंट्रेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसलिए एक लेवल तक ही स्ट्रेच होगा, उसके बाद स्ट्रेस होगा। और मेरे इतने प्यारे दोस्तों को स्ट्रेस हो ये तो मंजूर नहीं है। सो एक चीज मेरे दोस्तों को याद रखनी है कि जब हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे खुद को ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे, फेल होने की कोई ऑप्शन नहीं रखनी हमें। सो उतना ही प्लान करो जितना खुद को स्ट्रेच कर सकते हो। इससे आपको शुरू से पता होगा कि ये मेरी स्पीड है और ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो कितने टाइम में मैं इन सब्जेक्ट्स को पूरा कर सकता हूँ। सो इस हिसाब से जब अपना वीकली या मंथली प्लान बनाओगे तो रिजल्ट्स को सच में ले पाओगे। मंजिल मिल ही जाएगी, देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नॉर्मल शायरी के लिए शुक्रिया भाई साहब। फोर्थ पॉइंट, प्रायोरिटाइज। सबके सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, टाइमिंग्स अलग हो सकती हैं, लेकिन एक चीज हम सबको करनी है और वो है प्रायोरिटाइज। एग्जांपल लेते हैं कि आप 12 से 7 सोते हैं एंड 2 बजे स्कूल या कॉलेज से आते हैं। अब आपके पास जो टाइम अपना है वो है 2 PM to 12 AM, जिसके बीच ही आपको सब मैनेज करना है, प्रायोरिटाइज करना है। यही टाइम है पढ़ने का, खाने का, मस्ती का, रिवीजन का, इतिहास रचने का, सपनों को सच करने का। अपनी स्टडीज का आइडिया आपको है, कुछ दिन आपने खुद को ऑब्जर्व भी किया, अपने गोल्स आपको अब क्लियर हैं। अब आप सही से प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि किस चीज को कहां फिट करना है, कितनी देर आप नॉन स्टॉप पढ़ सकते हो और कब कब आपको ब्रेक लेनी है। जो सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जिनमें ज्यादा एफर्ट्स चाहिए उनको पीक टाइम्स पे रखो, मतलब उनको प्रायोरिटी ज्यादा दो। और जो सब्जेक्ट्स में ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए या असाइनमेंट बनाने जैसे काम, ये आप लास्ट के हाथ में डाल सकते हो, क्योंकि तब आप थोड़े थक गए होंगे। ऐसे जब आपने शुरू के कुछ दिनों में खुद को ऑब्जर्व किया था तो अपने लर्निंग स्टाइल का भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाओ कि बोर होने की नौबत ही ना आए। जैसे कि एक सब्जेक्ट की रीडिंग या लर्निंग पे टाइम लगाया तो दूसरे सब्जेक्ट की रीडिंग की जगह उसके रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, या फिर कब कब ब्रेक को फिट करना है और कब फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया को टाइम देना है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब हम इनके हिसाब से चलते हैं, और फायदा तब है जब हम इनको अपने हिसाब से चलाते हैं। हम मोबाइल फोन या इंटरनेट इनको गुलाम बनाने की जगह इनके गुलाम बन जाते हैं। पर जैसे ही आप मास्टर बनोगे, चीजों को अपने कंट्रोल में करोगे, तो ये चीजें फायदा देंगी और नुकसान नहीं करेंगी। आपको पता है कि ये मेरा पीक स्टडी टाइम है, इस टाइम पे नेट ऑफ रखो सो दैट पीक टाइम कहीं वेस्ट ना हो जाए। सो इस टाइम पे सक्सेसफुली पढ़ना होगा। और अभी आपका ब्रेक टाइम, अब नेट ऑन कर लो और एक डुबकी लगा लो सोशल मीडिया में, इंपॉर्टेंट मैसेजेस को रिप्लाई कर दो। ऐसा करने से आपने खुद को डिस्कनेक्ट नहीं किया बट प्रायोरिटाइज कर लिया। खुद को गुलाम बनाने की जगह इन चीजों को अपना गुलाम बना लिया। अब चॉइस आपकी है कि आपको लोगों की नोटिफिकेशंस के हिसाब से जीना है या अपने करियर, अपने ड्रीम्स के हिसाब से जीना है। सो अपने इस लाइफ टाइम टेबल में सब डालो, स्टडी के अलावा रिलैक्सेशन टाइम भी डालो, ब्रेक भी डालो, फन टाइम भी डालो, लेकिन आपको पता है कि आपके ड्रीम्स के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। पढ़ाई के टाइम पे नेट ऑफ किया, सारा कंसंट्रेशन बुक्स को दिया, और ब्रेक टाइम पे तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। कहां से आया यार ये? फिफ्थ टिप, मेक इट स्पेसिफिक। आपका जनरल टाइम टेबल तो ऐसे रेडी हो जाएगा, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ज्यादा फायदा लेना चाहते हो तो इस टाइम टेबल को बेस मान के अपना स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाओ, विच मींस कि हर वीक आप स्पेसिफिक एक्शंस लिखो। वीक का कोई एक दिन, फॉर एग्जांपल संडे को बैठ के लिखो कि इस वीक क्लियरली लिखो कि मुझे क्या क्या करना है। क्लियर मतलब कि चैप्टर्स तक लिख दो। कोई असाइनमेंट है तो उसका टाइम लिखो, ट्यूशन है तो उनका टाइम, किसी का बर्थडे आने वाला है या किसी दिन छुट्टी है तो उसके हिसाब से मेंशन करो। फ्रेंड्स, जितना स्पेसिफिक आपका टाइम टेबल होगा ना, उतना क्लियर आपके लिए एक्शन लेना होगा, उतना बेटर आप खुद को चेक कर पाओगे, उतना अच्छा खुद को गाइड कर पाओगे। इनफैक्ट रिवर्स में देखो कि कितने दिन बचे हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से इस वीक मुझे क्या करना होगा, और जो एक्शंस बनते हैं उनको उस टाइम टेबल पे डाल दो सो दैट आप पूरे वीक टिक करते जाओ और एट द एंड रिजल्ट ला पाओ। अपना प्लान पूरा स्पेसिफिक बनाना, चैप्टर्स को टिक करते जाना, ये नहीं सुधरेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, रिव्यू। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज जो हम नहीं करते, जिसकी वजह से टाइम टेबल से हमारा विश्वास उठ जाता है, वो है डेली रिव्यू। हम टाइम टेबल तो बनाते हैं, कुछ दिन ट्राई भी करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक भूली दास्तान बन के रह जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज हमें तब बेनिफिट करती है अगर हम उसको रेगुलरली चेक करते रहें। सो आपको भी अगर लाइफ लॉन्ग एक अच्छी आदत डालनी है ना, तो कुछ दिन के लिए तो ये करना होगा। कुछ दिन की मेहनत, फिर जिंदगी भर फायदा। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बेसिक टाइम टेबल की ग्रिड का, यानी कि रोज एंड कॉलम्स का प्रिंट आउट निकाल लो। उसके बाद जो वीक के एक्शंस है ना, वो पेंसिल के साथ लिखो।
सो दैट जब आप रिव्यू करने बैठो जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है उनको कर पाओ और टाइम टेबल का साथ निभा पाओ। सो कुछ दिन अपने टाइम टेबल को रात को रिव्यू करो, चेक करो क्या फॉलो कर पाए एंड कहां फेल हुए, क्या फॉलो नहीं हुआ, क्या चैलेंजेस थे, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है या फिर टाइम टेबल में कोई चेंज किया जा सकता है। क्योंकि इस बार हमें ये आदत डालनी है। अगर टाइम टेबल जिद्दी है ना तो हम भी बहुत बड़े जिद्दी हैं। अर्ज किया है। अबे चुप चुप, तू तो चुप ही रहे। मैं नहीं करता अर्ज। 7 टिप, ये स्टे मोटिवेटेड। दोस्तों जब तक एक अंदर आग लगी रहेगी ना, उम्मीदें जगी रहेंगी, टाइम टेबल की शमा जलती रहेगी और इस आग को आप बुझने मत देना। अपने टाइम टेबल को ना ऐसी जगह पे रखो कि आपको नजर आता रहे और उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में या लैपटॉप में रखो। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ कोट्स अपने आसपास लिख के लगा लो और इन चीजों की जगह बदलते रहना सो दैट हमारे माइंड को आदत ना पड़े। और खुद को याद कराते रहो कि जो है वो आज है, देयर इज नो टुमारो। जब टाइम टेबल सक्सेसफुली फॉलो हो ना तो खुद को कोई रिवॉर्ड दो और अगर ना हो तो खुद को पनिश करने के भी तरीके ढूंढो। इनफैक्ट पेरेंट्स अगर डांटे ना पढ़ता नहीं है, पढ़ नहीं रहा, तो एक कॉपी उनको भी पकड़ा दो कि ये रहा मेरा प्लान, कोशिश कर रहा हूं इसको फॉलो करने की, कुछ दिन लगेगा, आप भी मेरी मदद करो। याद रहे टाइम टेबल की हैबिट डालनी आपके लिए मुश्किल हो सकती है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल हो सकती है बट ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। और एक बार अगर खुद पे विश्वास करके खुद का साथ देके इस मुश्किल को पार कर लिया फिर लाइफ लॉन्ग फायदा आपका। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके अगर तो जरूरत और बढ़ती है। अगर तो बिकने पे आ जाओ घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। इस बार तो बिल्कुल सही कहा, आपको भी अपनी कीमत बढ़ानी है और इस बार तो आदत डाल के रहनी है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ लिंक्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे टाइम टेबल को फॉलो करने में, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में और स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करने में। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने टाइम टेबल को और सक्सेसफुल बना सकते हैं। आइए एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं सो दैट आप राइट तरीके से एक्शन ले पाओ। फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव। टाइम टेबल क्यों बनाना है, कब तक का बनाना है। सेकंड, शार्पन द एज। कुछ टाइम स्पेंड करो खुद को जानने में, खुद को रिसर्च करने में। थर्ड, डोंट ओवर स्ट्रेस। ओवर प्लान करके नो रिजल्ट से बेटर है राइट प्लान करके सही रिजल्ट लाना। फोर्थ, प्रायोरिटाइज अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंट टाइम पे प्रायोरिटाइज करो। फिफ्थ, मेक इट मोर स्पेसिफिक। अपने वीक का क्लियर, मेजरेबल, स्पेसिफिक प्लान आपके टाइम टेबल पे होना चाहिए। सिक्स्थ, रिव्यू। खुद को डेली चेक करो और करेक्ट करो। सेवंथ, स्टे मोटिवेटेड। इस बार तो बस जिद है कि टाइम टेबल की आदत डाल के रहेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो लाइक दबा देना सो दैट मुझे पता चल जाए कि मेरे दोस्तों को मेरी एफर्ट्स पसंद आई। और अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर लिखना और दूसरों को भी हेल्प करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं हर हफ्ते अपने चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूं सो दैट आप अपने करियर में ग्रो कर पाओ और मैं आपके साथ दोस्ती हमेशा निभा पाऊं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दबा दें और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें सो दैट आपके फोन में डायरेक्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको कुछ लिंक्स नजर आ गए होंगे जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करेंगे, आपके करियर में ग्रो करने में, फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में आपको साथ देंगे। आपकी स्टडीज के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके करियर के लिए दिल से बेस्ट विशेस। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल। शेयर जरूर करना, लाइक और कमेंट के बाद रखना। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।